Hello everyone. Our today's lecture will be on registers in 8051 microcontroller. तो registers जनरली डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं. तो दो टाइप के रजिस्टर्स हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रहते हैं. वन इज़ जनरल पर्पस रजिस्टर एंड अनदर वन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. तो रजिस्टर जनरली करता क्या है, डेटा को स्टोर करता है, फिर चाहे वो 8 बिट डेटा हो या फिर 16 बिट डेटा हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का. तो उससे पहले हम रजिस्टर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि 8051 में दो चीज़ें रहती है. एक होता है आपका प्रोग्राम और दूसरा होता है डेटा. तो जो प्रोग्राम है वो रोम में स्टोर होगा और जो डेटा है वो हमेशा रैम में स्टोर होता है. तो इसीलिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी दो टाइप की हो जाती है. एक प्रोग्राम मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रोम और दूसरी डेटा मेमोरी जिसको हम बोल देते हैं रैम. तो जनरली अब ये जो भी रजिस्टर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर का काम क्या है, डेटा को स्टोर करने का काम है. ठीक है, तो अब ये रजिस्टर्स क्या है, डेटा मेमोरी को ही यूज़ करेंगे. इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब आ गया कि जो रजिस्टर्स है वो रैम मेमोरी को ही यूज़ करते हैं. नाउ तो अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 256 बाइट्स की क्या है, रैम है. ठीक है, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो भी डेटा है वो रैम में स्टोर होता है. ठीक है, और इस डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं. तो कहने का क्या मतलब है कि जो रजिस्टर्स है उनको जो भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी वो रैम के अंदर ही एलोकेट होगी. तो इसीलिए अब रैम को दो टाइप्स में आगे डिवाइड कर दिया गया है. एक जनरल पर्पस रजिस्टर्स और दूसरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जिसको हम शॉर्ट में SFR भी बोलते हैं. तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए 128 बाइट्स एलोकेट किए हैं, वहीं पर SFR के लिए भी 128 बाइट्स को एलोकेट किया गया है. तो ये ऑन चिप मेमोरी इंटरनल रैम इस तरह से उस मेमोरी लोकेशन डिवाइड किया गया है जिसमें 00 से लेकर FF तक मेमोरी लोकेशन टोटल दी गई है. और जो लोअर मेमोरी है 00 से लेकर 7F तक, ये है जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए. मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए सिर्फ इतनी मेमोरी है 00 से लेकर 1F तक. उसके बाद ये जो नेक्स्ट मेमोरी आ जाती है 20 से लेकर 2F तक, ये आती है बिट एड्रेसेबल के लिए और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए. मतलब इतना जो आपका मेमोरी लोकेशन है ये एक तरह से आप बोल सकते हो जनरल पर्पस मेमोरी होती है. और उसके अलावा ये वाली जो मेमोरी रह गई लाइक आपकी 80 से लेकर FF तक, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेमोरी लोकेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है, हेक्साडेसिमल में है ये नंबर्स. ठीक है, हेक्साडेसिमल में ये नंबर है. ये मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि आप लोग किसी भी एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर रह रहा है, तो वो उसका मेमोरी लोकेशन है. कोई एक पर्सन 1 है, सपोज पर्सन 1 है, अगर वो यमुनानगर का है तो यमुनानगर उसका क्या है, एड्रेस हो गया. तो सिमिलरली यहाँ पर भी सपोज हमने रजिस्टर्स दे दिए कि इनके अंदर डेटा स्टोर होगा, बट वो रजिस्टर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी मतलब मेमोरी में कहाँ पर जगह है, तो वो ये मेमोरी लोकेशंस यहाँ से हमें पता चलेगा कि उनको अलग अलग एड्रेस दे दिया, 00 से लेकर 1F तक मिल गया. तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स आ गया एंड सो ऑन. तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए मेमोरी लोकेशन 80 से लेकर FF तक मेमोरी लोकेशन दी गई है ओनली फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. सो नेक्स्ट हम एक 1 बाय 1 देखेंगे जनरल पर्पस को और स्पेशल फंक्शन को. तो जनरल पर्पस मेमोरी में क्या है, जनरल पर्पस मेमोरी में तो यहाँ पर अभी हमने लास्ट उसमें मैंने बताया आपको कि एक तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए यूज़ होता है. तो जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए सिर्फ इतने वाले ही होते हैं जहाँ ये B0 B1 B2 एंड B3 है. उसके अलावा नेक्स्ट बिट एड्रेसेबल मेमोरी था, एरिया था, और उसके बाद स्क्रैच पैड मतलब ये वाला. तो ये बिट एड्रेसेबल, ये दिस इज सेम, ये बिट एड्रेसेबल आ गया. और उसके बाद ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ही आपका स्क्रैच पैड है. तो यहाँ पर आपके जो काम के हैं वो सिर्फ ये वाले हैं,
जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, B0, B1, B2 एंड B3। अब ये B0, B1, B2 क्या है? ये होते हैं रजिस्टर बैंक, रजिस्टर्स बैंक, ये रजिस्टर बैंक है। तो रजिस्टर बैंक क्या है? 4 रजिस्टर बैंक होते हैं 8051 में। ये आपको हमेशा याद रखना है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक रहेंगे, B0, B1, B2 एंड B3। और हर बैंक, एक बैंक के अंदर क्या होता है? 8 रजिस्टर स्टोर होते हैं। ठीक है, मतलब 8 रजिस्टर B0 में रहेंगे, 8 ही B1 में, 8 रजिस्टर्स B2 के होंगे और 8 रजिस्टर्स B3 के होंगे। तो इसीलिए अब इसको मेमोरी एलोकेशन भी वैसे दे दी। मान लो अगर हम B0 की बात करें तो इसको 00 से लेकर 07 तक की मेमोरी लोकेशन दे दी। मतलब 00 आएगा, 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड 07। तो अगर आप इसको 00 से 07 तक काउंट करें, टोटल कितने बने? 8। तो ये एक मेमोरी लोकेशन, मतलब ये जो 00 है, इसके अंदर एक रजिस्टर स्टोर होगा जिसका नाम हो जाएगा R0। फिर दूसरे के अंदर 01 के अंदर भी एक रजिस्टर स्टोर होगा जिसकी नाम हो जाएगा R1 एंड सो ऑन, R2, R3, R4 और R7 तक इस तरह से रहेगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरह से होगा। ये रजिस्टर बैंक है। ठीक है, तो रजिस्टर बैंक में हमने क्या बताया मैंने आपको कि इसमें बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, 4 बैंक होंगे 8051 में। और हर बैंक में 8 रजिस्टर्स होंगे। देखो, अब ये 00 की लोकेशन थी, वो R0 बैंक के लिए स्टोर कर दी। और 01 लोकेशन क्या है? R1 के लिए, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7 के लिए, सो ऑन। तो ये सिर्फ एक बैंक 0 के लिए आ गया। और बैंक 0 के अंदर हमने देखे कि टोटल 8 रजिस्टर्स है। सिमिलरली बैंक 1 में भी वैसे ही रहेंगे 8 रजिस्टर, बैंक 2 में भी 8 रजिस्टर और बैंक 3 में भी 8 रजिस्टर्स। अब ये जो रजिस्टर होते हैं, मान लो ये जो रजिस्टर्स की अब हमने इसमें बात की, R0, R1, R2, R3। अब ये एक रजिस्टर भी क्या होता है? 8 बिट का होता है। ठीक है, ये इस तरह से रहेंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सॉरी, नॉट 7, 8 ओनली, 7 तक। ठीक है, तो ये टोटल आपका 0 से लेकर 7 तक एक रजिस्टर रहेगा R0। सपोज R0 की हमने बात की, तो ये जो R0 है, कहाँ से कहाँ तक ये लाई करेगा? ये सिर्फ लाई करेगा आपका 0 से लेकर 7 तक, मतलब 8 बिट डाटा को एक रजिस्टर स्टोर करेगा। तो ये मेमोरी लोकेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ अभी जनरल पर्पस रजिस्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में हमने क्या देखा कि बैंक आपके कितने थे? 4 बैंक है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। और हर बैंक में कितने हैं? 7, नॉट 7 ओनली, 8 रजिस्टर्स है। ठीक है, और ये जो 8 रजिस्टर्स है, इसमें क्या है कि जो इसमें रजिस्टर 8 रजिस्टर्स में जो अगर हम सिंपल एक रजिस्टर की बात करते हैं, तो हर एक रजिस्टर क्या करेगा? 8 बिट के डाटा को स्टोर करता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप कहने को आपको क्या आ गया कि जो रजिस्टर्स है आपके जनरली कौन कौन से हो गए? R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। ठीक है, तो ये आपके टोटल रजिस्टर्स हो गए R0 से लेकर R7 तक। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी हम किस चीज़ के? ये बैंक 0 की है। ठीक है, दिस इज़ फॉर बैंक 0। सिमिलरली ऐसे ही ये बैंक 1 के लिए भी होगा, बैंक 2 के लिए भी और बैंक 3 के लिए भी। ठीक है, अलग अलग रहेगा R0 से लेकर R7। बस फ़र्क क्या रहेगा बैंक 0, 1, 2 और 3 में कि इसके एड्रेस अलग अलग होंगे। राइट, अब यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ से हमने जो भी अभी तक लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा उसमें हमें इतना पता लग गया कि R0 से R7 तक जो भी रजिस्टर्स है ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 2 तरह के रजिस्टर्स बताए मैंने, एक जनरल पर्पस एक स्पेशल फंक्शन। तो R0 से लेकर R7 तक जो भी रजिस्टर्स आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? 8 बिट के डेटा को स्टोर करता है। मतलब एक रजिस्टर 8 बिट का डाटा स्टोर कर रहा है। R0 भी 8 बिट, R1 भी 8 बिट, R2 भी 8 बिट एंड सो ऑन, R7 तक 8 बिट का डाटा वो स्टोर कर रहा है। अब इसके अलावा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हमारे पास आते हैं, जो क्या है? ये A
जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। उसके अलावा बी रजिस्टर आपका स्पेशल फंक्शन है। डीपीटीआर भी एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, जिसको हम डीपीटीआर आपका जनरली क्या होता है 16 बिट का होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना 16 बिट रजिस्टर, ये 16 बिट का होता है। और प्रोग्राम काउंटर भी आपका क्या है 16 बिट का रजिस्टर होता है। लेकिन जो डीपीटीआर है इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, 8 बिट और 8 बिट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डीपीएल, मतलब डीपीएल लोअर, और डीपीएच डीपीएल डीपी डाटा पॉइंटर हायर। और बाकी इसके अलावा जो ए है और बी है ये आपके हमेशा 8 बिट डाटा को ही स्टोर करते हैं, राइट। तो यहाँ से जो मोस्टली आपके रजिस्टर्स है वो 8 बिट डाटा के ही होते हैं, ठीक है, 8 बिट डाटा को स्टोर करते हैं। और जो जनरली मोस्टली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ ये दो है जो 16 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। वन इज़ डीपीटीआर डाटा पॉइंटर, दूसरा पीसी प्रोग्राम काउंटर। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे इन डिटेल। तो नेक्स्ट अब आ जाता है आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं कि जिस इसकी अभी हमने मेमोरी एलोकेशन में हमने देखा कि जो रजिस्टर्स है उस वो रैम में स्टोर हो रहा है, राइट। और रैम में स्टोर होने के पे उसको हमने रजिस्टर्स को डिवाइड कर दिया है दो टाइप में, एक जनरल पर्पस जो हमने अभी अभी पढ़ा, और उसके अलावा हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। अब ये कुछ इनके अलग फंक्शंस रहते हैं, इसीलिए इसको कैटेगरी अलग दे दी गई और मेमोरी एलोकेशन भी इसको अलग कर दी गई। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल एसएफआर होते हैं आपके 21 टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। अब वो इसमें हाईलाइट ऑलरेडी किए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं वो, एक तो P0 P1 P2 और P3। ये P0 P1 P2 P3 आपके जो पोर्ट्स है, हमने जो पिन पढ़ी थी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो उसके लिए है ये P0 P1 P2 एंड P3। उसके अलावा टाइमर्स के लिए आ जाएगा Tcon, T मोड, TL0 जो लोअर की आपका जो TL, L का मतलब लोअर, H का मतलब हायर, और ज़ीरो का मतलब जो टाइमर ज़ीरो के लिए, ठीक है। सिमिलरली TL1 टाइमर 1 के लिए लोअर, और फिर टाइमर 1 के लिए हायर। दो तरह के टाइमर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक टाइमर 0 टाइमर 1, तो इसीलिए इसको यूज़ किया गया। टाइमर इंस्ट्रक्शन है Tcon एंड T मोड, जो हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में ही हमने ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ Pcon, और फिर DPL और DPH, ये डाटा पॉइंटर के लिए जो मैंने अभी आपको एक हल्का सा आइडिया दिया। उसके बाद ये स्टैक पॉइंटर के लिए होता है SP, एंड SCON और SBUF ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। फिर IE और IP ये इंटरप्ट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। फिर नेक्स्ट PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये आपके फ्लैग रजिस्टर होता है, इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर एंड बी। एक्यूमुलेटर मतलब ये ए, जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर। तो ये टोटल क्या है 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ योर एक्यूमुलेटर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं ए। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द ALU ऑपरेशन होता है वो इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू होता है, और जो भी डाटा रहता है, जो भी फाइनली रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। लाइक हमने सपोज एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो एडिशन अगर करोगे आप तो A, B, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कहने का क्या मतलब आया कि A और B के कंटेंट को हमने ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद जो डाटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो भी ALU के रहते हैं वो एक्यूमुलेटर के थ्रू ही परफॉर्म हो पाते हैं। और ALU हमेशा, ये जो आपका एक्यूमुलेटर है, हमेशा 8 बिट डेटा को ही स्टोर करता है। तो 8 बिट डेटा ये किस तरह से रहेगा, तो 8 बिट एक्यूमुलेटर में जो डाटा स्टोर होगा वो एक्यूमुलेटर में 8 बिट डाटा स्टोर होगा। तो वन इज़ B0, ये आपका बिट 1 0 है, फिर बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7। तो ये टोटल कितनी 8 बिट आ गई। और एक बिट में आपको पता है कि सपोज़ ये एक बिट है, तो इस बिट में सिर्फ क्या स्टोर हो सकता है, या तो 0 या फिर 1।
सिमिलरली इस बिट में भी या तो 0 स्टोर होगा या 1, सिमिलरली यहाँ भी 0 या 1, तो मतलब एक बिट में सिर्फ क्या है 0 या 1 स्टोर हो सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, बिट एड्रेसेबल इनको बोलते हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि फॉर एग्जांपल कैसे इसको समझते हैं कि एक्यूमुलेटर में क्या हो रहा है कि एक हमने 0 को 1 को ऐड किया और 2 को ऐड किया, ठीक है। अब ये 0 और 1 को ऐड करके ये एक्यूमुलेटर में हमने स्टोर करा दिया कि इसका एडिशन होके 3 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो 0 3 वैल्यू आ रही है, तो अब इस 3 को हमने एक्यूमुलेटर में स्टोर किया। अब जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रोसेसर है वो 3 को तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगा, वो उसको बाइनरी फॉर्म में समझेगा। तो अगर ये 3 है, 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, आपको पता ही है कि 3 को हम जनरली ऐसे लिखते हैं 1 1 0 0। तो ये आपकी 4 बिट्स आ गई, पहली बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बिट आ गई। और उसके अलावा देखो आपको पता है ये 8 बिट है, तो पहले तो हम इसको 3 को लिख लेते हैं। तो ये आपका 1 यहाँ पर आएगा, इधर ये 1 आ जाएगा और ये 0 इधर और ये वाला 0 इधर, तो ये 4 बिट्स इसकी स्टार्टिंग की फिल होगी। अब उसके अलावा ये 8 बिट का अगर है तो यहाँ पर भी नेक्स्ट 0 0 कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, तो 1 डालेंगे तो कुछ वैल्यू बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल 0 वैल्यू यहाँ पर एक्यूमुलेटर ऑटोमेटिकली पिक करके 0 वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देगा। तो ये इस तरह से डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, यानी कि एक्यूमुलेटर में हमारे लिए तो वो 3 वैल्यू थी, लेकिन प्रोसेसर के लिए 8051 प्रोसेसर के लिए वो डिजिटल बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, तो उस बाइनरी फॉर्म को वो इस तरह से लिखता है, इसीलिए इसको क्या किया 8 बिट का रजिस्टर बनाया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो ये वाले पोर्शन होता है इसको हम LSB बोलते हैं, और जो सबसे इधर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम MSB। लाइक जैसे आपका ये 3 था ना, 1 1 0 0, और ये बना हमारा ये 4, हाँ, तो ये आपकी MSB बिट रहेगी और ये वाली आपकी LSB बिट होती है। सो नेक्स्ट फॉर B रजिस्टर, तो B के लिए जनरली जो B रजिस्टर है वो सिर्फ 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ 2 एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, 2 ALU फंक्शंस जब हमें करना है, वन इज़ मल्टीप्लिकेशन और अनदर वन इज़ योर डिवीजन। तो जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उस जगह जो भी डाटा स्टोर होगा वो आपका इस B रजिस्टर में स्टोर होता है, तो उसके लिए ही हम सिर्फ इस B रजिस्टर का यूज़ करते हैं। और ये भी सेम एज अ एक्यूमुलेटर की तरह होता है जो 8 बिट डाटा को स्टोर करता है, तो इसमें भी सेम वैसे ये B0 से लेकर B7 तक बिट है, ठीक है। और हर बिट में 0 या 1 स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू जो भी वैल्यू आपने उसमें डाली है, और ये 8 बिट डाटा है, राइट। एंड देन DPTR, नेक्स्ट इज़ योर DPTR। DPTR इज़ योर डाटा पॉइंटर, ठीक है। डाटा पॉइंटर नेम से ही समझ आ रहा है, डेटा पॉइंटर मतलब कि जो वहाँ पर डेटा स्टोर है जिस मेमोरी लोकेशन में, तो उस मेमोरी का एड्रेस ये डेटा पॉइंटर बताता है। हम क्या मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक 00H करके एक डेटा है उसको हमने स्टोर किया है, या एक मेमोरी लोकेशन है मान लो 0FH करके, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो डेटा पॉइंटर है ये 00 को नहीं शो करेगा, राइट। तो अब इसको डेटा पॉइंटर किसको शो करेगा, ये जहाँ 00H स्टोर है उसकी मेमोरी को, तो इस कहाँ स्टोर है ये 0F में, तो डेटा पॉइंटर के जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 0FH। तो यानी कि क्या बताएगा कि इस 0F मेमोरी लोकेशन पर 00 स्टोर है, तो डाटा की कहाँ पर स्टोर है किस मेमोरी लोकेशन में, वो एड्रेस DPTR देगा डेटा पॉइंटर। और ये आपका हमेशा क्या होता है 16 बिट का होता है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं दो 8 बिट रजिस्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं DPH और DPL। तो ये आपका डेटा पॉइंटर है। डेटा पॉइंटर मैंने बताया आपको 16 बिट का होता है, इसमें 16 बिट्स हमने बना दी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ 15 तक, ठीक है। तो 0 से लेकर 15 तक मतलब ये 16 बिट होगी टोटल। तो जो लोअर आपकी ये क्या है आपकी लोअर, यानी कि जो स्टार्टिंग की 0 से लेकर 7 बिट मतलब जो स्टार्टिंग की 8 बिट होगी, ठीक है। ये इसको हमने बोल दिया DPL, ठीक है, डाटा पॉइंटर लोअर। ये भी एक, इसको भी हम एक अलग रजिस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसके अलावा 8 बिट रहेगी ये आपकी हायर वाली रहेगी, ठीक है। इसको हम DPH
तो ये आपका DPH रजिस्टर बन जाता है 8 बिट का। तो इस तरह से हम DPL और DPH डेटा पॉइंटर की रजिस्टर्स को, यानी कि 16 बिट का है डेटा पॉइंटर, बट उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 8 बिट रजिस्टर में, उसकी हायर और लोअर वाला बिट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेमोरी स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर भी आपका DPTR की तरह ही होता है, 16 बिट के एड्रेस को स्टोर करता है। तो जनरली DPTR और प्रोग्राम काउंटर ये दोनों का काम क्या है, एड्रेस को स्टोर करना। और आपको पता ही है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट का क्या होता है, एड्रेस बस होती है, ठीक है। तो यानी कि वो 16 बिट का आपको DPTR और प्रोग्राम काउंटर को होना चाहिए, क्योंकि अगर मेमोरी लोकेशन 16 बिट की है तो रजिस्टर भी ऐसा होना चाहिए कि जो 16 बिट को कैरी कर सके। तो इसीलिए DPTR और प्रोग्राम काउंटर को 16 बिट का बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर बताता है ना। सो यहाँ पर लिखा है कि विच टेल्स द 8051 वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट इज फाउंड इन द मेमोरी। सो सिंपली आप इसमें क्या कह सकते हो कि प्रोग्राम काउंटर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोग्राम है ORG मूव A, B एंड ऐड A, C फॉर एग्जांपल। इसको हम ऐसे लिख के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर प्रोसेसर है, प्रोसेसर अभी इसको इस वाली इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, मूव A, B को। लेकिन अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर देखेगा कि अभी प्रोसेसर तो यहाँ पर है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर के पास इस वक्त क्या होगा, जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर जो एड्रेस, ये अब इस वाले का एड्रेस रखेगा इस, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी ये वाली एग्जीक्यूट होनी है, तो इसका मेमोरी एड्रेस वो रखेगा अपने पास स्टोर करके। फॉर एग्जांपल अगर इस ORG आपका 00 पर है और ये आपका 01H पर है और ऐड A, C 02H पर है, तो इस केस में अगर प्रोसेसर यहाँ पर वर्क कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो मेमोरी स्टोर होगी दैट विल बी 02H, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट एड्रेस एग्जीक्यूट होना है, तो नेक्स्ट एड्रेस ये एग्जीक्यूट होना था, ठीक है। इसीलिए प्रोग्राम काउंटर ने इसी का ही नेक्स्ट एड्रेस का ही एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रख दिया है प्रोग्राम काउंटर ने। तो दिस इज़ द वर्किंग, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर भी एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। और स्टैक पॉइंटर क्या है, जैसे DPTR और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के थे, बट ये 16 बिट का नहीं होगा, ये रहेगा आपका 8 बिट का, और ये भी एड्रेस को ही कैरी करता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर भी एड्रेस ही कैरी करता है, लेकिन ये 8 बिट का होता है। ओनली DPTR और प्रोग्राम काउंटर ही 16 बिट के होते हैं। अब ये स्टैक पॉइंटर क्या करता है, एक स्टैक होता है, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक स्टैक होता है, ठीक है, जिसका हमेशा जो स्टैक है वो हमेशा 07H से ही स्टार्ट होता है, उसकी मेमोरी लोकेशन 07H है। तो ये बहुत ही आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि स्टैक का इनिशियल लोकेशन क्या होती है, तो वो आपकी 0H होती है, ठीक है। तो कहने का 0H कहने का क्या मतलब है, किसकी वैल्यू, ये SP की, स्टैक पॉइंटर की। तो स्टैक पॉइंटर एक तरह से एड्रेस बताता है स्टैक का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैक है, जब इंटरप्ट वाले कुछ इंटरप्ट्स अगर आ जाता है तो उस वक्त हम इस स्टैक को यूज़ करते हैं। तो ये 0H एक मेमोरी लोकेशन है, तो ये 0H क्या है, इस वक्त SP का एड्रेस हो जाएगा 0H। तो यानी कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो ये स्टैक में डालना है, तो वो 0H से आगे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने मान लो स्टैक में मैंने कुछ एड्रेस को अब डालना है, तो स्टैक पॉइंटर के जो भी कंटेंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, 1 से इंक्रीमेंट। तो मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 08H। तो यहाँ पर डाटा इसका स्टोर हो जाएगा। अगर मेरे को और कोई एक्सटर्नली डाटा स्टैक में डालना है तो फिर से स्टैक पॉइंटर के कंटेंट
एक से ऐड हो जाएंगे, मतलब 08 अभी है तो 09H और यहाँ पर डाटा स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं स्टैक में, उसको हम बोलते हैं पुश। ठीक है, तो पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम डेटा को स्टैक में डालते हैं। ठीक है, और स्टैक में जब हम डेटा को डाल रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट क्या होगा, स्टैक पॉइंटर के कंटेंट, क्योंकि स्टैक पॉइंटर क्या कंटेन करके लेके जा रहा है, एड्रेस ऑफ स्टैक। ठीक है, एड्रेस कैरी कर रहा है, ये इसका एड्रेस है। तो ठीक है, तो एड्रेस में ही 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा और उसी एड्रेस पे डाटा स्टोर हो जाएगा। अगर मान लो इस एड्रेस पर ये जो 09H है, इस पर अगर जो भी डाटा स्टोर हुआ है, ये अगर हम चाह रहे हैं कि इसको रिट्रीव करना, वापस निकालना, यहाँ से बाहर निकालना, तो इस केस में क्या होगा, स्टैक पॉइंटर के अब जो कंटेंट होंगे वो -1 हो जाएंगे, मतलब डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 से। तो यहाँ से अब जैसे डिक्री, यहाँ से वो डाटा वापस तो ले लेगा, अब ये स्टैक पॉइंटर के कंटेंट -1 डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब अब 09 से वो 08 पर पहुंच जाएगा। मतलब वो क्या बताएगा, अब 08 तक ही डाटा स्टोर है, अब यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लो। और जब भी हम डाटा स्टैक से बाहर निकालते हैं उसको हम बोल देते हैं पॉप। तो पॉप इंस्ट्रक्शन हम वहाँ पर उसकी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि जो प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, उसका जनरल स्टार्टिंग का एड्रेस क्या है, 00H होता है, एक्यूमुलेटर का भी 00 होता है, रजिस्टर बी का भी 0 रहेगा, एक PSW होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये भी 00 से ही स्टार्ट होता है इसका एड्रेस भी। और जो स्टैक पॉइंटर है, अभी हमने देखा स्टैक पॉइंटर क्या है, एक अलग से मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, और जिसको हम 07 से स्टार्ट करते हैं, 07H से। तो इसीलिए इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, स्टैक पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू 07 होती है, राइट। और DPTR की भी 00, तो सभी की 0 रहती है इनिशियल वैल्यू, सिवाय स्टैक पॉइंटर के। तो स्टैक पॉइंटर मैं आपको दिखा लेती हूँ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर इसके लिए डाटा स्टोर होता है। जब हमने ये रजिस्टर बैंक्स किए थे, ये हमने रजिस्टर बैंक्स किए थे ये वाले, तो यहाँ पर ये जो आपका B1 है, ठीक है, ये B1 जो रजिस्टर है, B1 बैंक जो रहता है रजिस्टर बैंक का, ये स्टैक के लिए स्टोर होता है, ये स्टैक के लिए स्टोर होता है। तो आप इसको यहाँ से देख भी सकते हो कि जो बैंक 1 आपका 07 पर, बैंक 0 आपका 07 पर फिनिश हुआ, उसके बाद ये 08 से लेकर 0F तक स्टैक के लिए रिजर्व रहता है। तो इसीलिए स्टैक पॉइंटर के इनिशियल एड्रेस क्या है, 07H दिया जाता है, कि जब स्टैक में अगर डाटा स्टोर होगा तो एक +1 करके ऐड होके स्टोर हो जाए, इनकी 08 पर नेक्स्ट ऐड हो जाए, तो वो स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपका रहेगा, ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये स्टैक के लिए यूज़ होती है। बैंक 2 आप बैंक 1 आप बोल सकते हो कि बैंक 1 की जो भी मेमोरी लोकेशन है वो स्टैक के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई इंटरप्ट आता है, और इंटरप्ट आपको पता ही है कि कोई एक मेन प्रोग्राम चल रहा है और इस मेन प्रोग्राम को छोड़कर इसको क्या जाना है, किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो ये मेन प्रोग्राम कहाँ पर, अब ये जो मेन प्रोग्राम है इस कहाँ तक ये स्टॉप हुआ, उसका एड्रेस ये स्टैक में स्टोर कर देगा कि भाई वापस मेरे को यहीं से ही प्रोग्राम को चलाना है जब मैं इंटरप्ट को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस रजिस्टर्स थे जो हमने आज वाली क्लास में देखे। तो इसके अलावा भी आपकी जैसे टी मोड, टी कॉन है, ये ऑलरेडी मैं आपको वैसे समझा चुकी हूँ, तो इस पर भी एक और वीडियो कर लेंगे। और PSW जैसे कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।